नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है मौलिक अधिकार और इसका ये चौथा पार्ट है। एक पार्ट और आएगा जिसमें सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इसमें से जो आ जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए और किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे वाक्य स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही बात है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये गलत है। इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 259। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तीनों, आवास, विदेश, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वो है अनुच्छेद नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किसके अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात की स्थिति घोषणा के दौरान, सेना सदस्य के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब, और इसके उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसमें आएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? तो क्या जारी की जा सकती है? इसमें रीट या से समादेश कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है? तो उसमें हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्न विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य के उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की सार्वजनिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। तो कौन सी रीट आती है इसमें आती है परमादेश। मौलिक संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।